नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त राहुल तंवर बहुत दिनों के बाद नवरात्रि के मौके पर यह वीडियो आपके लिए लाया है। जो कि खरगोन जिले में दो प्रसिद्ध माताएं हैं, जिसमें से पहली माता है लालबाई फूलबाई माता जी, जो कि खरगोन से 32 किलोमीटर की दूरी पर है, जो सेगांव में है। इस गांव की आबादी लगभग 10,000 है। इन गांव वालों का सौभाग्य है कि यह एक शक्ति धाम है। यहाँ पर देवी श्री लालबाई एवं फूलबाई का पूर्ण धाम है। यह मंदिर अपनी शक्ति एवं चमत्कार का जीता जागता उदाहरण है। इस माता जी के यहाँ पर प्रकट होने की एक छोटी सी कहानी है, जो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। कहा जाता है कि 100 वर्ष पूर्ण यहाँ निर्मल जल की कलकल नदी दूर वादियों से बहकर आती थी, जो कि बहुत ही सुंदर दिखाई देती थी। इस नदी का नाम बोराड़ था। यहाँ एक बार अन्य ग्रामीण की तरह भी देवझिरी के भोले भाले आदिवासी बड़वा दाजी भी आया करते थे, जो पावन नदी के किनारे स्नान कर ध्यान धारण करते थे। यह वर्षों तक चलता रहा। एक रात भोले भाले बड़वा दादी के स्वप्न में दिव्य आवाज सुनाई दी, भक्तों सुनो, तुम जिस नदी के प्रतिदिन स्नान करते हो वहीं पर मेरी मूर्ति रेत में दबी है। उस मूर्ति को निकालकर तट पर जो नीम का पेड़ है उसकी शीतल छाया में स्थापित करो। मधुर आवाज में इस चमत्कारी आदेश को सुनकर भगत खटिया पर बैठ गए। सुबह 7 बजे साथियों से पूरी बात बताकर मूर्ति यथा स्थान रख दी गई। तब से माता का प्रतिदिन पूजा आरती का क्रम बना गया है। धीरे धीरे श्रद्धालु ग्रामवासी एकत्रित होने लगे। मनोकामनाओं को पूर्ण होने पर दूर अंचल से भी लोग आने लगे। गाते बजाते छकड़ों में सवार होकर आते और बोराड़ नदी में नहाकर माता के दर्शन करते। माँ की महिमा खुशबू के साथ हवा में फैलने लगी। गांव वालों का भावपूर्ण वातावरण देखकर जागीरदार साहब श्री कालू श्री जी मंडलोई, पटवारी श्री ब्रजलाल जी पाठक व ग्राम पटेल श्री होरिया जी के जन सहयोग से नीम के वृक्ष के पास पक्के चबूतरे का निर्माण किया गया है। शक्तिमयी माता जी लालबाई और उनकी बहन फूलबाई की पाषाणी मूर्ति स्थापित करवा दी गई। आदि शक्ति का आशीर्वाद तब से सेगांव का जन जन अनुभव कर रहा है। जब से यहाँ माता जी की स्थापना हुई है, तब से महामास के शुक्ल पक्ष एवं वैशाख शुक्ल पक्ष पर यहाँ पर दूर दूर से भक्त विशेष रूप से आते हैं। कहा जाता है कि इस दौरान दर्शन से मनवांछित मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ऐसी मान्यता है कि तुला दान किए गए गुड़ व चढ़ाए गए नारियल का प्रसाद मंदिर परिसर में ही ग्रहण किया जाता है। एक भक्त की हठ धर्मी करने पर देवीय कोप भी हुआ था। कहा जाता है कि माता जी यहाँ पर दिन में 3 रूप लेती है। सुबह कन्या रूप में नजर आती है, दोपहर में यौवन रूप में दिखती है और शाम को वृद्ध अवस्था में दिखाई देती है। यहाँ पर नवरात्रि में इस साल अष्टमी पर 401 मीटर लंबी माता को चुनरी चढ़ाई गई। इसके साथ साथ ही यहाँ पर प्रतिदिन गरबे का कार्यक्रम भी होता है और भक्त भारी मात्रा में नवरात्र का पर यहाँ पर आनंद लेते हैं। इसके अलावा भी समय समय पर यहाँ पर कार्यक्रम हुआ करते हैं। हम भी माता की चुनरी यात्रा में शामिल हुए। अष्टमी के दिन यहाँ पर एक स्पेशल आरती की गई, जिसके दर्शन हम आपको लाइव आगे करवा रहे हैं।
आरती खत्म होने के बाद हमने आरती ली और अब हम आपको अगली माता जी के दर्शन करवाएंगे, जो कि उनकी है महालक्ष्मी माता जी। खरगोन से उनकी दूरी लगभग 17 किलोमीटर है, जो कि पश्चिम दिशा की ओर है। इस मंदिर का इतिहास भी सैकड़ों वर्ष पुराना है। बात सन 1945 की है। यहाँ घना जंगल हुआ करता था। घना जंगल होने के कारण कोई भी आता जाता नहीं था। जिस जगह पर मंदिर स्थित है, यहाँ कभी एक किला हुआ करता था, जिसके अंदर एक गुफा थी। चरवाहों ने हिम्मत कर इस गुफा में प्रवेश किया तो चरवाहों ने देखा कि माता जी की भव्य मूर्ति है। इसकी सूचना उस समय के थाना प्रभारी भगवान जी यादव जी को दी। भगवान जी यादव अन्य ग्रामीणों के साथ यहाँ पर आए और उन्होंने मूर्ति के दर्शन किए। उसके बाद उन्होंने ग्रामीणों की सहायता से ऊन से लेकर माता के मंदिर तक कच्चे रोड का निर्माण कराया। उसके बाद ग्रामीणों के द्वारा प्रतिदिन सुबह शाम माता जी की पूजा आरती निरंतर की जाती है। यहाँ पर बताया जाता है कि माता जी की स्वयंभू मूर्ति है। शास्त्रों के अनुसार भारत में 3 स्थानों पे अपने मूल रूप में स्थित है, जिसमें पहला दक्षिण भारत के केरल के वेल्लोर में, वह दूसरा महाराष्ट्र के कोल्हापुर तथा तीसरा खरगोन के उन गांव में स्थित है। साथ ही मान्यता है कि यहाँ पर भगवान नारायण और लक्ष्मी जी का विवाह भी इसी स्थान पर हुआ था। हमने यहाँ पर भी माता जी के नवरात्र में बहुत ही अच्छे दर्शन किए। यहाँ पर नवरात्र जरूर मनाई जाती है। इसके अलावा भी दीपावली के दिनों में माता जी की स्पेशल पूजा अर्चना भी की जाती है। यहाँ पर एक छोटा सा रसोई घर भोजनशाला भी बनाई गई है, जिसमें आप यहाँ पर भोजन कर सकते हैं। और आप साथ में अगर कई सामान लाए हो तो यहाँ पर आप भोजन बनाकर खुद भी खा सकते हो। और एक सामुदायिक भवन भी है छोटा सा, जहाँ पर आप रुक भी सकते हैं। यहाँ पर नवरात्रि के पर्व पर ओपन गरबे का कार्यक्रम भी होता है, जो आपको आगे हम लाइव दिखा रहे हैं। अगर वीडियो आपको मेरा पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।